और अब पुलवामा साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। आतंकी साजिश के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। साजिश का मास्टरमाइंड मसूद का भतीजा और आईडी धमाके की तैयारी इस्माइल ने की थी, और जो 2019 में पुलवामा पर अटैक हुआ था सीआरपीएफ के काफिले पर, ये उसका भी आरोपी है। तो ये बड़ी साजिश जो कि नाकाम हुई, पुलवामा पार्ट 2, और इसी के मद्देनजर ये जो बड़ा खुलासा है वो हम आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने पुलवामा हमले के लिए आईडी निर्माण करने वाले आतंकी की पहचान कर ली है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर उस कार की है जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ ट्रैक किया बल्कि ट्रैक करके उस कार में रखे बम को नष्ट भी किया। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से सेना ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। जवानों ने, सीआरपी और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, सेना के जवान भी थे इसमें। एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया और इस्माइल ने यह साजिश की थी जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पुलवामा हमले के लिए आईडी बनाने वाले आतंकवादी की पहचान भी कर ली है। और गुरसिमरन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनके पास चलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गुरसिमरन, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी कामयाबी, आईडी बनाने वाले शख्स की एक तो पहचान कर ली गई है और ड्राइवर के भाई की गिरफ्तारी भी हुई है। जी, निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कामयाबी है, क्योंकि इस्माइल अलियास फौजी भाई, ये मसूद अजहर जो कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना पाकिस्तान में बैठा है, उसका भतीजा है। और उसी की शय पर यह कश्मीर घाटी में लगातार बैक टू बैक आईडी धमाके करने की प्लानिंग बना रहा था। 2019 14 फरवरी पुलवामा की तर्ज पर, और लगातार जो हमला था इसके लिए इसने ही तैयारी की थी, फैब्रिकेट किया था आईडी को। और ये जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, क्योंकि अभी जो सर्च है वो जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। उसके साथ साथ एनआईए की एक 5 सदस्यीय टीम कश्मीर घाटी में है और लगातार जांच की जा रही है। और जांच में ये सामने आया है कि 2019 पुलवामा आतंकी हमले में ये फरार चल रहा है। लगातार सुरक्षा बलों को इसकी तलाश थी, और अब जांच में ये सामने आया है कि इसी ने ये आईडी जो है फैब्रिकेट की थी। और ये आईडी एक्सपर्ट माना जाता है, पाकिस्तान के भावलपुर का ये रहने वाला है, और कश्मीर घाटी में ये पाकिस्तान के अपने आकाओं, जिसमें कि इसका जो चाचा है मसूद अजहर, उसके इशारे पर ये जो है आतंकी हमलों को अंजाम देता है और इस तरह की आईडीज फैब्रिकेट करता है ताकि सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। किस तरह 45 किलो आईडी इसने इकट्ठी की, उसके बाद उसको फैब्रिकेट किया, तो आप समझ सकते हैं कि जो साजिश है वो कितने बड़े लेवल पर प्लान की गई थी। एक बार फिर पुलवामा को जो है दोहराया जाए, वो सीधा पाकिस्तान से, आतंकिस्तान से जुड़ती हुई दिख रही है। पाकिस्तान के भावलपुर से इसका संबंध बताया जा रहा है, आतंकी इस्माइल और फौजी भाई का। हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। और एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है, और ये जो बड़ा खुलासा हुआ है आईडी निर्माण करने वाले आतंकवादी के बारे में कि पहचान कर ली गई है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी है। उस टाइम हमें थोड़ी हैरानगी थी कि ये वो ड्राइवर उसका भाग कैसे गया, और अभी इनका जो अरेस्ट हुआ है, और साथ में जो वालिद भट्ट और जो आदिल का भी जो आपने जो अरेस्ट करवाया है, और जो एक बॉम्ब एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको मिलके अब जो तहकीकात होगी आपको पता चल जाएगा कि ये किस रूट से सप्लाई आई है, कौन इसको मेंटेन कर रहा है, पीओके के किस एरिया से सप्लाई आ रही है, और वहां पे कौन सा फाइनेंस इसको कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा हेडक्वार्टर है, स्लीपर सेल्स कौन से हैं, सबका सब पता चलने लग जाएगा। और दूसरी बात ये है, जिस ठिकाने से ये आ रहे हैं, अब हमारी आर्मी का ही काम होगा कि पीओके में घुस के उन ठिकानों को अब उड़ाना शुरू कर दें। इसमें विलंब नहीं करना। अगर इसमें विलंब किया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अब स्ट्राइक द आयरन इज हॉट वाली बात है, और ये बिल्कुल ठीक बात हुई है। अब इसके साथ में जो अंदर कश्मीर में बैठे जो स्लीपर सेल है, धीरे धीरे उनकी तहकीकात होगी। ये भी तहकीकात होगी कि कोई अंदर मोल तो नहीं छुपे हुए, हमारी सिक्योरिटी में तो कोई मोल नहीं है, इसका भी पता चलेगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी भेजता रहेगा और यहां पर आतंकी मारे जाते रहेंगे, तो करना अब यह है कि उस तरफ जाकर और आतंकियों का सफाया होना चाहिए। That's right. जब तक ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। आपके पास मीडियम आर्टिलरी है, आपके पास लॉन्ग रेंज है, आपके पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है। आपको प्रॉब्लम क्या है? और पॉलिटिकल विल है आपकी। जब ये सारा कॉम्बिनेशन है,
अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना देर करोगे उतना ही हमारे काम पे शक होगा, लोग कहेंगे ये क्या ड्रामा हो रहा है, ये वो, और हमारा जो फाइटिंग मोरल होता है उसमें असर पड़ता है। अगर हम अपने जो दुश्मन को, भागते दुश्मन को जब पकड़ा जा रहा है उसको छोड़ दें, तो आप सोच लीजिए क्या हालत होती है। जो कश्मीर में हमारी फौजियों ने वापस आए थे 48 में, उस टाइम को लेके अब तक आप देखिए चीज दोहराई नहीं जानी चाहिए। नाउ वी शुड फिनिश द टास्क। बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपके पास लौटूंगी। गुरसिमरन हमारे सहयोगी जो हैं वो सीधा लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। गुरसिमरन, इसके बारे में ये पता भी लगा है, इस्माइल उर्फ फौजी भाई के बारे में, आतंकी के बारे में, कि जो 2019 का पुलवामा अटैक था, सबसे बड़ा आतंकी हमला कश्मीर में, जो सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया था, आईडी को भी जो कार में ब्लास्ट हुआ था, इसी ने ही आईडी बनाई थी और तब से फरार है। जी, निश्चित तौर पर 2019 में भी इसी ने आईडी बनाई थी, और कल से हमारी जब जांच अधिकारियों से लगातार बात हो रही है तो वो बता रहे हैं कि मॉडस ऑफ ऑपरेंडी से ही उनको शक हो गया था, क्योंकि जिस तरह के एक बड़े से बैग टाइप एक उसमें रखा गया था, बॉक्स में ये आईडी, उससे उन्हें लग गया था कि ये जो है सेम हैंडीक्राफ्ट जो है ये वर्क है जैश मोहम्मद का और उसके आतंकी साथी जो हैं। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं, जिससे सबसे पहले पता चला कि जो आतंकी जिसकी गाड़ी थी उसके भाई को जब अरेस्ट किया गया, लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं, लोकल इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों को, तो उनके आधार पर सुरक्षा एजेंसियों को यह पता चला है कि ये जो आईडी थी ये फौजी भाई अलियास इस्माइल, जो कि मसूद अजहर का भतीजा है, उसी ने तैयार की थी। और ये आईडी एक्सपर्ट है, क्योंकि लोकल जो टेरर आउटफिट्स हैं जिसमें कि हिजबुल मुजाहिदीन है सबसे मेन, वो जो है आईडी एक्सपर्ट नहीं है। आईडी एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी आतंकी ही हैं, जो कि लगातार वहाँ से ट्रेन होकर कश्मीर घाटी में आते हैं। तो उसके बाद लगातार जब चीज़ें खुली परत दर परत, क्योंकि जांच जो है बहुत तेज़ी से चल रही है, लगातार 2 एजेंसियां वहाँ पे, जम्मू कश्मीर पुलिस तो जांच कर ही रही है, एनआईए की 5 सदस्यीय टीम जो है अब कश्मीर घाटी में लगातार 24 घंटे जांच कर रही है। बिल्कुल गुरसिमरन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, पीओके में पाकिस्तान का तालिबानी चेहरा सामने आया। गिलगिट बाल्टिस्तान में नापाक हरकत की है पाकिस्तान ने। यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान में बौद्ध धर्म स्थलों पर तोड़फोड़ की गई है। ये पाकिस्तान का और ज्यादा क्रूर चेहरा सामने आया है। लगातार पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें, जो बौद्ध धार्मिक स्थल हैं पाकिस्तान में, वहां पर तोड़फोड़ की गई है। जो बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यक स्थल हैं वहां पर तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए, अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से ये नापाक कोशिश, ये तालिबानी चेहरा, ये आतंकिस्तान का तालिबानी चेहरा सामने आया है। तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई कि किस तरह ये तोड़फोड़ की गई इस बौद्ध धार्मिक स्थल को, और नुकसान पहुंचाया गया, पत्थरों को नुकसान पहुंचाया गया जहां पर ये धार्मिक स्थल मौजूद है। बौद्ध धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की गई है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। अल्पसंख्यकों पर लगातार पाकिस्तान जुल्म करता रहा है। अभी थोड़ी दिन पहले तस्वीर सामने आई थी जहां पर एक हिंदू अल्पसंख्यक के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। मंदिरों में तोड़फोड़, बौद्ध धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़, यह पाकिस्तान का असली चेहरा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बौद्ध धार्मिक स्थल की। ऐतिहासिक बौद्ध स्थल में पाकिस्तान ने तोड़फोड़ की है, वहां के लोगों ने तोड़फोड़ की है, और यह तालिबानी हरकत है पाकिस्तान की। और प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ बने हुए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, हर मोर्चे पर पिट रहा है दुनिया में, पाकिस्तान चौतरफा घिर रहा है, आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा। नापाक हरकतें करे और सबसे ज्यादा निशाना बनाने की कोशिश उन अल्पसंख्यकों को है जो वहां पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि हम जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, उनके ऊपर, सिख्स, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये चीज बहुत ही असहनीय है। और जो ये अभी अटैक हुआ है, ये बामियान बुद्धा पे जो अटैक हुआ था, वो जिसको कि यूनिसेफ ठीक करने की कोशिश कर रही है, ये दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये ह्यूमैनिटी को नहीं मानते, ये कल्चरल वैल्यूज को नहीं मानते, ये प्रोटेक्टेड प्लेसेस को नहीं मानते। अब आप बताइए दुनिया कैसे इनको सहानुभूति करेगी, कौन इनको सहानुभूति बताएगा, और पाकिस्तान किधर अपना जो कंट्री इनको सपोर्ट कर रही है वो कहां मुंह छुपाएगा। जी, गुरसिमरन भी हमारे साथ है। गुरसिमरन, लगातार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर
इस तरह की चीजें की जाती है, उन्हें निशाना बनाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, यहां तक कि उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और बौद्ध धार्मिक स्थलों को अभी निशाना बनाया गया है। यह पाकिस्तान का असली चेहरा है। जी निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान का असली चेहरा अपने लोगों के लिए नहीं है, ये है अल्पसंख्यकों के लिए और उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहते हैं। ये जो घटना सामने आई है ये बलूचिस्तान के चिल्लस इलाके से आई है, जहां पर बौद्धों का एक धार्मिक स्थल था, लेकिन उसके साथ किस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया है आप देखेंगे, किस तरह से वहाँ तोड़फोड़ की गई है। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान सरकार का आखिरकार अल्पसंख्यकों के लिए रवैया क्या है। वो नहीं चाहते कि वहाँ कोई अल्पसंख्यक जो है वो रहे। और जब बात आती है कि जब उनके वहाँ की चीजें बाहर आती हैं कि किस तरह वो अल्पसंख्यकों से बिहेव कर रहे हैं, उसके बाद वो भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जो बुरे काम हैं वो छिप जाएं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करती हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को किस तरह से रखा जा रहा है, किस तरह से दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है, किस तरह उनके धार्मिक स्थलों का अनादर किया जाता है ताकि वो लोग जो हैं वहाँ हाशिए पर ही रहें। और हमेशा से कोशिश भी पाकिस्तान की सरकारों की और ISI की यही रही है कि अल्पसंख्यकों को दबा कर रखा जाए पाकिस्तान में। और रोज ये कोई नई बात नहीं है कि ये पहली बार पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हिंदू समुदाय हो, सिख समुदाय हो या बौद्ध समुदाय हो, इनके साथ दुर्व्यवहार के अनादर की तस्वीरें लगातार पाकिस्तान से सामने आती रावलपिंडी हैं। प्रांत में देखी जा रही है कि किस तरह से वहां पर हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। और अब तो और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं पाकिस्तान में किस तरह नर्क बन रहा है हिंदुओं के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, ये हमें देखने को मिल रहा है। गुरसिमरन हमें लगातार जानकारी दे रहे थे और ये सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हमने किया विवेक, इसमें साफ तौर पर ये समझ में आया कि जो फौजी भाई आतंकी और इस्माइल है, इसका जो भतीजा है मसूद अजहर का, और उसका हाथ कई स्लीपर सेल को खड़ा करने में भी है और ID निर्माण करने पर भी इसका आरोप लगाया गया है, इस पर आरोप लगाया गया। लेकिन जो अभी फिलहाल में तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उन बौद्धिक स्थलों की है, धार्मिक स्थलों की है जो पाकिस्तान में है और यहाँ पर निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ की गई है, पत्थर जो कि नक्काशी से उकेरे गए हैं, ये पत्थरों को निशाना बनाया गया और कई पत्थर तक तोड़े गए हैं।